छत्तीसगढ़ में 1 दिसंबर से धान की खरीदी होनी है और इसको लेकर प्रशासन और शासन की तरफ से तमाम दावे किए जा रहे हैं कि उनकी तैयारी पूरी हो चुकी है। टोकन वितरण का भी काम और शासन प्रशासन का दावा है कि किया जा रहा है, लेकिन हालात कुछ अलग ही नजर आ रहे हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं सरगुजा जिले के करजी जो धान संग्रहण केंद्र है वहां पे, और यहां पर देख सकते हैं कि किसान मौजूद हैं। किसानों के पास चलते हैं कि टोकन लेने आए हुए थे वो, और टोकन जब समिति तक पहुंचे तो किस तरह की जानकारी उन्हें मिली। ये बताइए, टोकन मिलना था किसानों को, क्या पता चल रहा है, मिल रहा है टोकन? नहीं, टोकन तो नहीं मिल रहा है सर। नहीं मिला है। क्या पता चला, क्या बोले कि नहीं, अभी सॉफ्टवेयर में हमारा व्यवस्था नहीं बन पाया है, जिसके चलते हम लोग टोकन देने में असमर्थ हैं। अच्छा, जी जी जी। ये बताइए, 1 तारीख से धान की खरीदी होनी है, अभी किसानों को टोकन नहीं मिल पाया है, और तो 1 दिसंबर से एक तरह से पहले ही लेट हो चुका है, तो क्या आप लोगों के कहना है, क्या परेशानी हो रही है? जी नहीं, टोकन तो मिल जाना चाहिए सर। बाकी जो 1 दिसंबर का जो है ना, वो तो वास्तव में इसे ठीक है। देखिए कि उस समय धान वगैरह का तैयारी नहीं हो पाया रहता है। अब अच्छा है, लेट हो जाने से और अच्छा है। देखिए मेरे ख्याल में क्या है कि इसमें जो नमी के जो मास्टर वगैरह जो रहता है, ये तब तक धान सूख जाता है बढ़िया से। तो इस समय तो बहुत अच्छा है। देखिए रहा सवाल यहाँ जो व्यवस्था का, जिसे हम लोग टोकन में दिक्कत जाता है हर साल, तो हम लोग तुरंत ये करते हैं कि भाई तत्काल हम लाइन लगा लें ताकि हमको टोकन जल्दी मिल जाए और उस टाइम पे हम लोग ले आएंगे। लेकिन अभी टोकन का यहाँ कोई ठिकाने नहीं है। क्या बोल रहे हैं, पता चला आपको? हाँ, तो बोले कि नहीं, अभी व्यवस्था नहीं बन पाया है। सॉफ्टवेयर वगैरह में हमारे पास कोई आदेश नहीं आ पाया है। जब तक आदेश आएगा, सॉफ्टवेयर में क्या क्या लगेगा, किसके पास क्या कितना है, अभी कुछ पता नहीं है। कोई जानकारी स्पष्ट रूप से किसानों को नहीं दी जा रही है। टोकन नहीं मिलने के पीछे कारण ये बताया जा रहा है कि सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हुआ है। किसान और कुछ हमारे साथ मौजूद हैं। ये बताइए, जब टोकन नहीं मिल पाएगा तो धान बेचने में किस तरह की परेशानी होगी? हमको टोकन मिलेंगे नहीं तो धान खरीदने वाले खरीदेंगे ही नहीं। हमको भरोसा नहीं है कि हमारा धान ही खरीद लेंगे। टोकन मिल जाएगा तो हमको विश्वास है कि हमारी धान जो है गवर्नमेंट सरकार जो है समिति वाले खरीदेंगे। अभी मौसम का भी मिजाज कुछ बदला हुआ है, क्या क्या परेशानी किसान झेल रहे हैं? किसान तो अभी वही परेशानी है सर कि पिछले वर्ष हमारा आने जाने में कोई दिक्कत थी। अभी जो है किसान के लिए जो फंड बदल दिया गया है, कहीं किसान जो है मानिक प्रकाशपुर का खैरबार के लिए बताया जा रहा है, कहीं करजी बताए जा रहे हैं। अभी हम लोगों को पूरा डिसीजन रिजल्ट नहीं मिल पाया है कि हमको खरीदी बिक्री कहाँ करना है। ये जानकारी मिलनी चाहिए ना। अभी आप आए थे समिति केंद्र में, क्या जानकारी मिली? पता चला कि आप कहाँ पर पंजीकृत हैं? क्या कुछ नहीं बता पाएंगे। इसका जो टोकन अभी आदेश आया ही नहीं गवर्नमेंट सरकार से। यदि टोकन मिल जाएगा तो आप हम बता देंगे। 2-3 तारीख तक आश्वासन दिए हैं कि आप लोगों को पूरी डिटेल जानकारी मिल जाएगी। क्या स्पष्ट गाइडलाइन कुछ पता चल रहा है कि किसान आएंगे तो किस तरह की धान व्यवस्था करेंगे? नहीं, व्यवस्था तो सर जैसे हर साल जो खरीदाता है, इस साल बोल रहे हैं कि कुछ कम से कम 20% किसान बढ़ गए हैं और धान का खरीदी थोड़ा ज़्यादा होगा। तो उसके हिसाब से पर डे जो गत वर्ष जो खरीदी होता था, अभी मैं पूछा तो बोले कि उसके हिसाब से गत वर्ष जो खरीदी होता था उससे थोड़ा सा ज़्यादा मात्रा बढ़ा के हम लोग लेना शुरू करेंगे पर डे। जी, जितना पिछले साल जो खरीदी होता था उससे। जी, आप कुछ कह रहे थे? जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ सर, जहाँ धान खरीदी करने के लिए फंड बना हुआ है वहाँ नंबरिंग होना चाहिए। क्योंकि 1 नंबर से स्टार्टिंग होता है या 27 से 30 नंबर तक आप डालते हैं तो नंबरिंग तो होना चाहिए। जो जैसा किसान आता है वैसे उनको वरदाना मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि मुँह देखी करके जो वरदाना मिल जाए। हम फर्स्ट आए हैं तो हमको फर्स्ट मिलना है, सेकंड आया तो सेकंड मिलना चाहिए। ऐसे उनको करके लेखा जोखा करना चाहिए। इसलिए इसमें फंड में नंबरिंग होना अनिवार्य है, ताकि किसान को विश्वास रहेगा कि हाँ भैया हमको ओसराबंदी से हमारा धान खरीदी किया जा रहा है। कई तरह की समस्याएं किसानों की हैं। वो चाहते हैं कि उनके धान की खरीदी बेहतर तरीके से हो सके, समय पर उन्हें टोकन मिले ताकि उसका जो निराकरण है, वो धान का जो बेचने की प्रक्रिया है उसे वो समाधान कर सके। जिला पंचायत उपाध्यक्ष राकेश गुप्ता इस समय समिति केंद्र के निरीक्षण करने पहुंचे हुए हैं। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह की व्यवस्था। सर, प्रशासन शासन के दावे, फिर टोकन नहीं मिल पाना, क्यों ऐसी स्थिति बन रही है? टोकन मिलना शुरू हो गया है। जो पुराने सहकारी बैंक और पुराने धान खरीदी केंद्र है वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। नवीन धान खरीदी केंद्रों में और नवीन सहकारी बैंकों में, एक उपार्जन केंद्रों में 1-2 घंटे के अंदर में ये प्रक्रिया भी पूर्ण हो जाएगी। जैसे अभी मैं करजी में ही हूँ। करजी में बोरे का जो फूड ऑफिस के माध्यम से जो बोरा संग्रहण था उसके ऑप्शन नहीं आ रहे थे, अब वो आने शुरू हो गए। किसानों के ग्राम पंचायतवार उनके संबंधित सहकारी समिति या संबंधित धान खरीदी केंद्रों में उनके नाम अब डाउनलोड होने शुरू हो गए हैं। 1 दिन का विलंब हुआ है
मैं इसको भी स्वीकार करता हूँ, लेकिन नवीन व्यवस्था बन रही है। इस व्यवस्था में बैंकिंग प्रक्रिया है पूरी, इस व्यवस्था में एक दिन समय लग रहा है, लेकिन किसानों की बात भी मैं सुन रहा था। ये मान के चलिए कि पुरानी सरकार में किसान 3-3, 4-4 दिन और एक हफ्ता सोता था समिति में आके। आज कर्जी धान खरीदी केंद्र को 3 हिस्से में बांट दिया गया। किस कारण से कि 70,000 टन तक जो सरकार धान खरीदती थी, आज उस सरकार को 90,000 टन धान खरीदनी है। तो सारे केंद्रों की संख्या बढ़ी है, सहकारी समितियों की संख्या बढ़ी है। ये हमारे क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। सर, किसानों को ये तक पता नहीं कि उनका नाम कहाँ है, किस तरह की व्यवस्था है, किसान भटकते रहेंगे क्या? किसानों को उनका नाम कहाँ है, उनकी व्यवस्था है, उनको आज और कल में जैसी ही चीज़ें सब प्रकाशित हो जाएंगी, क्योंकि फाइनल टच जब तक नहीं होगा तब तक हम इस चीज़ों का प्रकाशन नहीं कर सकते बैंकिंग के नियमानुसार। तो ये मान के चलिए आज और कल में उनको संबंधित ग्राम पंचायतों में उनकी जानकारी मिल जाएगी। संबंधित किसानों को सूचना दे दिया जाएगा कि आपको, जैसा अभी मानिक प्रकाशपुर किसान की बात करूँ तो मानिक प्रकाशपुर का किसान अंबिकापुर ब्लॉक का रहने वाला, आज तहसील का बंटवारा हो चुका है, उसको केवल धान बेचने कर्जी आना पड़े और बाकी चीज़ों के लिए उसको अंबिकापुर जाना पड़े, पैसा निकालने अंबिकापुर, सब कामों के लिए अंबिकापुर। तो मानिक प्रकाशपुर के किसान को खैरबार नज़दीक पड़ेगा और वहाँ पे भीड़ नहीं होगी, तो 1 किलोमीटर कम या ज़्यादा, लेकिन जब भीड़ नहीं होगा तो उसको वहाँ पे बहुत व्यवस्था मिलेगी। आज कर्जी धान खरीदी केंद्र में कतकालों का किसान, पहले वो टोकन और नीचे चीज़ों के लिए कहाँ जाता था, सोहगा, नमना कला, मतलब सरगवा, आज उसको सारी व्यवस्थाएं यहाँ मिलेंगी। तो ये ऐसी सरकार है जो हर चीज़ों को काम कर रही है और मैं खुद इस संस्था में 4 दिनों से लगातार मॉनिटर कर रहा हूँ। ये वैसी सरकार नहीं है कि नोट बंद कर देगा और उसके बाद कहेगा कि अरे हमको पता नहीं था कि एटीएम में 2000 का नोट घुस रहा है कि नहीं घुस रहा है। एक आध दिन की बात है। सर, सरकार और प्रशासन के दावे काफी हैं, जो किसान समिति तक पहुंच रहे हैं उन्हें टोकन नहीं मिल पा रहा है, उन्हें ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि उनके नाम कहाँ हैं। धान खरीदी 1 तारीख से शुरू होने वाली है, फिर कैसे व्यवस्था बन पाएगी, कैसे किसान बिना किसी अड़चन के धान बेच पाएंगे? बहुत निर्बाध रूप से किसानों का धान बिकेगा। आप जिस संजीदगी के साथ सवाल पूछ रहे हैं उससे हम लोग की और जवाबदेही बढ़ रही है और ये मान के चलिए कि चीज़ें व्यवस्था 1 दिन विलम्ब हुआ है। आज दोपहर शाम तक सब चीज़ें स्थिर हो जाएंगी और किसान को 1 तारीख को धान बेचना है। 1 तारीख को मैं भी यहाँ धान बेचने आऊँगा, मैं भी किसान हूँ, कहीं कोई दिक्कत नहीं जाएगा। और चूंकि जिन खरीदी केंद्रों में 1800 और 1400 किसान हैं और उनको पूरे दिवस के अंदर धान बेचना है, तो 1 आध दिन नए केंद्रों में दिक्कत जा सकती है। मैं इस बात को नहीं कर रहा हूँ, जिसमें से कल एक दिक्कत गई कि नए समितियों में धान का ऑप्शन शाम को आया। आज लगभग कार्य पूर्ण हो गया है, कंप्यूटर इंस्टॉल हो रहे हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि रामपुर में अब कंप्यूटर इंस्टॉल हो रहा है। मैं आपको बताऊं खैरबार का प्रक्रिया अब पूर्ण हो रहा है। तो 1 दिन का विलंब तो मैं स्वीकार करता हूं। देखिए, ये जिला पंचायत उपाध्यक्ष थे जिन्होंने ये स्वीकार किया कि 1 दिन का विलंब हो चुका है, लेकिन वो दावा कर रहे हैं कि जब किसान समिति में पहुंचेंगे, टोकन लेने पहुंचेंगे, तब तक व्यवस्थाएं दुरुस्त हो जाएंगी और 1 तारीख जो सरकार ने निर्धारित किया है उस नियत तिथि में धान जो है किसान अब बेच सकेंगे। पर हम समिति के अंदर चलते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना था, यहाँ पर किस तरह की व्यवस्था होनी थी। समिति प्रबंधक हमारे साथ मौजूद हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर हैं जो इस पूरे सिस्टम को मॉनिटर करने के लिए बैठे हुए हैं। टोकन लेने कितने किसान पहुंच रहे हैं और कितने लोगों को आप लोगों ने टोकन दे दिया? अभी तक 2-4-5 किसान आए, पूछ के गए कि टोकन जारी हो रहा है या नहीं। तो अभी हम लोगों के सिस्टम में किसान डाटा का प्रावधान नहीं हो पाया है। अब ये नेट के कारण है या कैसे है, इसके बारे में अभी हम लोगों ने, हमारे नोडल अधिकारी भी आए हुए थे और सीओ साहब भी आए हुए थे, सबको जानकारी दे दी गई है। एनआईसी से बात भी हुआ है कि जल्द से जल्द इसको करा रहे हैं। अभी तक बोरे का ऑप्शन नहीं आ रहा था, बोरा प्राप्ति का, तो नए बोरे का प्राप्ति का भी ऑप्शन अभी आ गया और ये प्रक्रिया जारी है और जल्द ही मेरे ख्याल से अगर नेट अगर सही से चल गया तो जल्द ही चालू हो जाएगा। कब से टोकन का वितरण होना था और आप लोगों की किस तरह की तैयारी थी, आप लोगों ने किस तरह की तैयारी करके रखी थी? हम लोगों का तैयारी पूरा था। 26 तारीख से टोकन बांटने की तैयारी थी हम लोगों की, लेकिन किसान डाटा प्राप्त नहीं होने के कारण हम लोगों ने अभी तक किसानों को टोकन जारी नहीं कर पाया है और जैसे ही होता है
तो 2-4 जैसे किसान आए हैं, उनको तत्काल बुला के उनको टोकन जारी करके उनसे धान खरीदी 1 तारीख को की जाएगी। किसानों की संख्या का कुछ आंकड़ा पता चला, या अभी जो धान बेचने के लिए किसान पहुंच रहे हैं, टोकन लेने पहुंच रहे हैं, उनको ये जानकारी नहीं है कि उनके नाम कहाँ है, तो कुछ डाटा आप लोग तक पहुंचा है क्या? नहीं, डाटा अब जब तक किसान डाटा प्राप्त नहीं हो जाएगा तब तक बस ये मालूम है कि कुछ गांव, यहाँ से 3 गांव रामपुर, 2 गांव खैरबार गया है, वहाँ के किसानों को सिर्फ अपन बता पा रहे हैं, बाकी को अभी नहीं बता पा रहे हैं। चलिए कुछ सिस्टम में बताइए कि किस तरह के सॉफ्टवेयर की व्यवस्था यहाँ पर की गई है, ये भी चेक करने की कोशिश करते हैं कि कौन से ऑप्शन ऐसे हैं जो अब तक इंस्टॉल नहीं हो सके हैं, इस कारण ये जो टोकन का काम है वो नहीं मिल पा रहा है। ये बताइए किस तरह की व्यवस्था है, आप भी दिखाइए कि क्यों आप सॉफ्टवेयर में किस तरह की टोकन आप दे पाएंगे और क्या दिक्कत आ रही है। अभी तक तो अपने में किसान रिपोर्ट ही नहीं दिख पा रहा है, ये जो किसान का विवरण है वो नहीं आ पा रहा है। अभी बात हुआ था NIC से, तो बोले कि मैपिंग कर रहे हैं, उसके बाद 1-8 घंटे बाद आ जाएगा। ये कोई किसान टोकन लेने आता है तो क्या क्या आप लोग किस तरह का काम करते हैं, कौन सा सॉफ्टवेयर है, कैसे वो काम करेगा, ये बताइए। किसान अगर टोकन के लिए आएगा तो अपन जैसे उनका विवरण दिखेगा, यहाँ से टोकन बनाना अपन स्टार्ट करेंगे और ऑनलाइन ही सब काम होना है, टोकन ऑनलाइन जारी होगा। कौन कौन से ऑप्शन नहीं दिख रहे हैं, थोड़ा बताइए। अभी तो फिलहाल विवरण ही नहीं दिख रहा है किसान का, तो कुछ खुल ही नहीं रहा है टोकन के बारे में। तो जब विवरण नहीं दिखेगा तो आप टोकन जारी कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे, जब तक किसान का विवरण नहीं दिखेगा तब तक जारी नहीं हो पाएगा। देखिए, जब तक किसानों का विवरण नहीं दिख पाएगा तब तक टोकन जारी नहीं हो सकता। हालांकि जो समिति प्रबंधक हैं, समिति यहाँ के जो काम करने के लोग हैं, उन्होंने पूरी तैयारी कर रखी है। आर्द्रता मापी यंत्र रखा हुआ है, सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है ताकि यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जा सके। कोविड को देखते हुए जो व्यवस्थाएं होती हैं वो कर ली गई है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब तक सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं होगा तब तक न तो टोकन मिल पाएगा किसानों को, और न ही जो किसान हैं वो अपने धान को समिति में बेच पाएंगे। तो बड़ा सवाल यही है कि ये जो कर्जी एक पुरानी समिति है, वहां पर अब तक जो सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल नहीं हो पाया है। समिति में ये आंकड़े नहीं है कि आखिर कितने किसान यहाँ पर रजिस्टर्ड हैं। ऐसे में सवाल यही है कि शासन और प्रशासन के दावे तो खूब किए गए, लेकिन व्यवस्थाएं अब तक जो धरातल पर नहीं पहुंची हैं, जिसके कारण किसान परेशान हो रहे हैं। ऐसे में आशंका ये भी है कि जब 1 तारीख से धान की खरीदी होगी तब आखिरकार किसान बिना किसी रोक टोक के अपने धान को कैसे बेच पाएंगे। सवाल कई हैं। ऐसे में देखना होगा कि शासन प्रशासन किसानों को राहत देने के लिए और किस तरह के कदम उठाता है। कैमरामैन दीपक गुप्ता के साथ अभिषेक सोनी, IBC 24, करजी, सरगुजा। प्रदेश भर में 1 दिसंबर से धान खरीदी की तैयारियां चल रही है। किसानों को किसी तरह की दिक्कतें ना हो, इसके लिए राज्य सरकार ने इस बार 3 दिन पहले से ही टोकन देने की व्यवस्था की है। ये दावा किया जा रहा है कि समितियों में किसानों को 3 दिन पहले से टोकन दे दिया जाएगा ताकि उन्हें धान खरीदी के लिए कतार ना लगानी पड़े और समय पर उनके धान की खरीदी हो सके। हालांकि ये सरकार का दावा है और अब देखिए कि राज्य सरकार ने जिस तरह से ये निर्देश दिए हैं कि समय पर धान की खरीदी होगी, उसको देखते हुए जो किसान हैं वो पूरी तैयारियां कर रहे हैं। मेरे पीछे की तस्वीरें देखिए कि किस तरह से किसानों ने पूरी तैयारियां कर ली है। धान कटाई होने के बाद ये जमा हो गया है, बोरों में भरा जाएगा और इसको खरीदी के लिए ले जाया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे रायगढ़ ज़िले में अब तक एक भी किसान को टोकन नहीं मिल पाया है। किसान जो है वो समितियों के चक्कर काट रहे हैं कि उन्हें टोकन मिले, लेकिन अब तक किसी भी समिति में एक भी किसान को टोकन नहीं मिला है। किसान जब समितियों में जाते हैं तो उनको ये कहा जाता है कि सॉफ्टवेयर में दिक्कतें हैं जिसकी वजह से टोकन जारी नहीं हो पा रहे हैं। तो उसकी वजह से पूरे ज़िले के किसान हैं वो परेशान हैं। मैं आपको बता दूं कि राज्य सरकार ने कल से टोकन जारी करने का दावा किया था। आज 2 दिन हो गए हैं लेकिन अभी तक यहाँ से टोकन जारी नहीं हो पाए हैं। रायगढ़ ज़िले की बात करें तो रायगढ़ ज़िले में धान की बम्पर खरीदी होती है। बीते साल के आंकड़े कहते हैं कि ज़िले में 48 लाख क्विंटल धान की खरीदी हुई थी। इस बार धान की बम्पर फसल हुई है, इस लिहाज से ये कहा जा रहा है कि लगभग 58 लाख क्विंटल धान की खरीदी होगी। जैसा कि आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि किस तरह से धान जो है समितियों के बाहर लोग जमा करके रखे हुए हैं, तैयारी में है कि इस धान को खरीदा जाएगा। लेकिन जो किसानों की दिक्कतें हैं धान खरीदी होने के पहले ही शुरू हो गई हैं। किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं, किसान किस तरह से परेशान हैं, सीधे हमसे बात करेंगे। भाई साहब ये बताइए, ये जो धान आप लोग जमा किए हो, क्यों जमा किए हो? 20-25 दिन से हमारा धान
कट के तैयार है, हम इसको साफ़ सफाई करके रख दिए हैं। अब सरकार का दावा था, जो घोषणा मतलब हुआ था कि 27 तारीख को हमको टोकन मिल जाएगा कि हम किस डेट में धान बेचेंगे। तो हम कल समिति के पास गए तो समिति में नंबर लगाए जाके तो उन्होंने कहा कि अभी सॉफ्टवेयर ख़राब है, आपको टोकन नहीं मिल सकता, इस टाइप का बोला गया हमको। और हमारा धान पूरा रेडी है, हम जल्द से जल्द बेचना चाहते हैं क्योंकि बारिश का मौसम भी ख़राब है। हमारा धान अगर भीग जाएगा तो हमको नुकसान हो जाएगा। अच्छा, ये बताइए कि ये जो परेशानी आ रही है सिर्फ यहीं की समिति की बात है या पूरे ज़िले के और किसान हैं वो भी परेशान हैं, क्या लगता है? पूरे ज़िले में किसान परेशान है क्योंकि सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम है बता रहे हैं हमको, तो अब प्रशासन ही जानेगा उस चीज़ को, लेकिन हम फिलहाल परेशान हैं। कुछ और लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे। मैं आपको बता दूं कि जिस इलाके में हम लोग खड़े हैं, नेतनागर का ये इलाका है, इस इलाके में धान की बहुतायत पैदावार होती है। तस्वीरों में अब देख रहे हैं कि किस तरह से अभी से किसान जुट गए हैं, क्योंकि हर बार होता ये है कि समय पर धान खरीदी नहीं होने की वजह से किसान जो है वो पूरा धान नहीं बेच पाते हैं। इस बार धान की फसल अच्छी हुई थी, इसलिए किसानों ने पहले ही तैयारी कर ली है। 1 दिसंबर से खरीदी होने वाली है, उसके पहले सारी तैयारियां हो गई हैं, लेकिन टोकन को लेकर अब शुरुआती दौर से ही दिक्कतें शुरू हो गई। ये बताइए, धान खरीदी को लेकर क्या समस्या आ रही है? बस समस्या वही है सर कि हम लोग को अभी टोकन नहीं मिल रहा है, और फिर बाद में ये होता है कि पिछला साल जैसे हुआ कि छोटे किसान और बड़े किसान, बड़े किसान को दिया गया बाद में और छोटे किसान पहले बेचे, और उसके बाद हम लोग का धान पता नहीं कई कुंटल सड़ गया वहीं मंडी में। बारिश भी हो रही थी। इस बार जो बारिश हुई थी इसमें भी धान की फसल खराब हुई आप लोग? हाँ, अभी फिलहाल अभी तो खराब नहीं हुआ है, अगर फिर बरसात हो जाएगी तो फिर बहुत नुकसान हो जाएगी। जैसे अभी टोकन में देरी हो रही है तो दिक्कतें क्या आएगी किसानों को? हाँ, बस यही खुला पड़ा है धान, और जब बारिश हो गई तो फिर सड़ेगा। ये विडंबना देखिए किसानों की कि धान इनका खुला पड़ा है। इनको लगता था कि 1 दिसंबर से शुरू होगी खरीदी, पहले इनका नंबर आ जाए, इसलिए इन्होंने टोकन के लिए कतार लगाई, धान को रेडी कर लिया। लेकिन जब खरीदी की बारी आती है तो समय पर टोकन नहीं मिलता है, मतलब फिर वही स्थिति होती है कि उन्हें फिर से इंतजार करना पड़ेगा। कुछ और लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे। आप भी लगातार यहाँ पे धान की फसल लेते हैं, टोकन को लेकर काफ़ी दिक्कतें आ रही है, हर जगह से इस तरह की सब खबर आ रही है। आप लोग भी बता रहे थे कि पिछले 2 दिन से समितियों में जा रहे हैं, क्या जवाब मिलता है समितियों में? बस वो टोकन अभी नहीं मिला है मिलने के लिए, लेकिन धान 1 तारीख को खरीदेंगे इस टाइप का बोला जा रहा है, और टोकन नहीं मिला है अभी। दिक्कत आएगी इसकी वजह से, क्योंकि सॉफ्टवेयर की बात बार बार कह रहे हैं कि सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम है करके, तो दुरुस्त करने के लिए भी कुछ सिस्टम होना चाहिए, क्या ऐसा लगता है? हाँ, वो तो है, लेकिन कुल मिला के सब किसानों का ध्यान जाना चाहिए। पानी में नुकसान हो रहा है होने के लिए, लेकिन लास्ट समय में थोड़ा दिक्कत होता है बड़े बड़े किसानों को। पिछले साल जैसे धान नुकसान हो गया, इस साल नुकसान ना हो, इसलिए कारण जल्दी खुलने का थोड़ा तैयारी करना चाहिए उनको। समय पर धान की खरीदी होनी चाहिए, ये किसानों का दावा है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जिस इलाके की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, मेरा कैमरा पर्सन को बोलूँगा कि वो दिखाएं यहाँ के जो ग्रामीण यहाँ पे बैठे हुए हैं, जो यहाँ पे धान खरीदी की तैयारियों में लगे हुए हैं। ये जो पूरा इलाका है, नेतनागर का इलाका जो है, इस इलाके में धान की बेहद खरीदी होती है, बहुत ज़्यादा उपज धान की होती है। पिछले साल भी इस इलाके में बहुत से किसान जो है धान नहीं बेच पाए थे और किसानों ने आंदोलन भी किया था। सरपंच है गांव के, उनसे जानना चाहूँगा। ये लगातार ग्रामीण हमको बता रहे हैं कि दिक्कतें आ रही हैं टोकन को लेकर। आपने क्या कुछ पहल की, जाके समितियों में बात की कि भाई टोकन क्यों नहीं हो पा रहा है? कोविड को देखते हुए सारी व्यवस्थाएँ की गई है कि नहीं की गई हैं? इस बार को तो जाके जानकारी नहीं ली है, लेकिन पिछले बार जैसे हम लोग गए थे और चक्का जाम भी किए थे रोड में कि वारदाने के कमी के चलते, जब भी जैसे अभी स्टार्टिंग में खरीदेंगे देंगे, फिर ज़्यादा हो जाने से फिर बोरी नहीं है बोल के नौटंकी करते हैं समिति वाले लोग, और उसी के लिए किसानों को और दिक्कत होता है। फिर बारिश तो होते रहता है, ठंडा का सीज़न में तो हमेशा बारिश होता रहता है, जिससे किसानों को और दिक्कत होती है और अधिकतर धान नुकसान होता है किसानों का। अभी जो देरी हो रही है टोकन को लेकर, उसका नुकसान किस तरह से किसानों को उठाना पड़ेगा? क्योंकि राज्य सरकार ऐसे भी 1 महीना लेट से खरीदी कर रही है, सिर्फ 2 महीने हैं, और उस 2 महीने में लगता है कि अगर टोकन में भी देरी हुआ तो समय पर धान खरीदी हो पाएगी। इस बार मेरे को नहीं लग रहा है कि जैसे पिछले बार 15 फरवरी तक खरीद रहे थे धान, इस बार एक लास्ट तारीख 31 कर दिए हैं, और अभी से किसी का सॉफ्टवेयर चालू नहीं है, तो लग नहीं रहा है कि 1 तारीख से भी धान खरीदी होगा टाइप की, जिस प्रकार से अभी से टोकन नहीं दिया गया है। 27 तारीख को बोले थे राज्य सरकार के 27 तारीख से टोकन जारी किया जाएगा, अभी तक सॉफ्टवेयर ठीक नहीं हुआ, पता नहीं कितना दिन लगेगा सॉफ्टवेयर ठीक होने में। इन किसानों की समस्याओं को समझिए। सबसे बड़ी बात कि फसल इनकी काफ़ी अच्छी हुई थी, लेकिन ऐन मौके पर मौसम ने
धोखा दे दिया। उसके बाद राज्य सरकार जो धान की खरीदी करने जा रही है 1 महीने लेट से करने जा रही है, सिर्फ 2 महीने का समय किसानों को बेचने के लिए मिलेगा। शुरुआती दौर में खरीदी होने के पहले ही टोकन को लेकर जिस तरह से दिक्कतें आ रही हैं, किसान काफ़ी परेशान है। उसे इस बात की चिंता लग रही है कि पता नहीं उनका जो धान है वो पूरी तरह से बिक पाएगा कि नहीं बिक पाएगा, राज्य शासन की जो धान खरीदी नीति है उसका लाभ पूरी तरह से ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे। तो कहीं ना कहीं शुरुआती दौर से जिस तरह से अव्यवस्था जिले में नजर आ रही है उसको लेकर धान खरीदी पर एक बार फिर से सवाल उठने लगे हैं। कैमरामैन जितेंद्र सोनी के साथ अविनाश पाठक, IBC 24 रायगढ़।